दानू कैसा है? मस्त। क्या हुआ यार? बदतमीजी कर रहा था। He tried to touch me. एक्सक्यूज मी, भीड़ थी, हाथ लग गया। ये डांस फ्लोर तेरे बाप का नहीं है। Mind your language. एक मिनट त्रिशा, लेट मी हैंडल दिस। तू खुद सॉरी बोलेगा या मैं बुलवाऊं? अच्छा, रुक, बताता हूँ तुझे। वेट गाइस, वेट, रुक ना, बताता हूँ साले को। सॉरी। व्हाट हैपेंड यार? हाथ लगा रहा था यार। ए लेके जा इसको। छोड़ना है फिर तू। सॉरी। त्रिशा, लेट्स गो यार। Sid, लेट्स गो त्रिशा। थोड़ी तमीज सीख लेना तू। अच्छा, सिखा दे। बाय। सुनो, सिड कह रहा है ना, त्रिशा चलो। चलो। Loser. हॉट है वो तो है। त्रिशा त्रिशा लिसन, त्रिशा सुन तो सही। एक मिनट यार, इतना जल्दी कौन भड़कता है? और मारपीट करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? You know what, Sid? Just because मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं रात को फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेरे साथ कुछ भी करेगा, ओके? शायद तुम जानती हो वो कौन है? अरमान चोपड़ा था वो, मेरा 2 साल सीनियर। यार गुंडा है वो, एक नंबर का। यू नो वो क्या कर सकता है? I don't care. अगर उसने मुझे छूने की कोशिश भी की ना, I'll kill him. त्रिशा लिसन यार। त्रिशा, बोलो। कैन आई ड्रॉप यू? मेरे पास कार है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। See you tomorrow. Bye. इसके तो लग गए।
त्रिशा, क्या मॉम, डरा दिया ना? लेट कर दिया ना? पापा पूछ रहे थे। कहकर तो गई थी लेट हो जाऊंगी, फ्रेंड्स के साथ थी। अरे लेकिन पापा को अब मैं क्या कहूँ? अरे मॉम, आप संभाल लो ना यार प्लीज। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट। क्या हुआ? त्रिशा आ गई? आ गई। क्या बोली? इतना लेट? फ्रेंड्स के साथ थी अश्विन। इट्स ओके। अनीता, इतना लेट इट्स नॉट सेफ। हाँ, मैं जानता हूँ कि त्रिशा को मैंने जाने से नहीं रोका, मगर बड़ी हो गई हो, उसे समझना चाहिए। तुम क्या कहती हो? अच्छा एक बात बताइए, अगर वो लड़का होती तब भी यही कहते? थप्पड़ के और भी अरमान हो तो फिर मिलना, मैं नहीं डरती। Hi guys, हाय। you saw my post. त्रिशा, अरमान। Loser. You know what? कल रात मेरी कार चेस कर रहा था वो। सीरियसली? हाँ। व्हाट? तुम्हें कुछ छुआ तो नहीं? नहीं यार, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। त्रिशा, मैंने बताया था ना तुम्हें कि वो गुंडा है। तो पुलिस में देना चाहिए था ना। तेरा दिमाग खराब है प्रीतो। इसमें पुलिस क्या करेगी? है एंड दिस पोस्ट इट्स टोटली स्टूपिड यार। you know what Sid? I am supposed to be your girlfriend. लेकिन इट्स प्रीतो जो हमेशा मेरा साथ देता है। तो एक काम करो ना, तुम इस प्रीतो को ही अपना बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बना लेती? ओए, क्या बोल रहा है तू? Of course. ये वैसे भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट और ब्रेव है। प्रीतो, will you be my boyfriend? कम ऑन यार, कूल यार। वैसे भी ना तुम्हें हर 6 महीने में अपना नया बॉयफ्रेंड बनाने की आदत जो है। ऑल द बेस्ट, बाय। चल चल, लेट्स गो। चल कम। बाय गाइस। यार तुम लोग अपनी लड़ाई में मुझे क्यों खींच रहे हो यार? रहने दो यार, वैसे भी मेरे लायक नहीं था वो। त्रिशा जिंदगी के उस मोड़ पर थी जहां फिलहाल उसे किसी परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं पड़ना था। निडर और खुले विचारों वाली इस लड़की ने सिद्धार्थ से अलग होने में देर नहीं की। उसे लगा सिड उसके काबिल नहीं है, उसने उससे किनारा कर लिया। और इस ब्रेकअप का त्रिशा को कोई मलाल भी नहीं था। बैंक में काम करने वाली त्रिशा की मां अनीता और सरकारी नौकरी करने वाले पिता अश्विन त्रिशा को पूरी तरह सपोर्ट करते थे। उसके घर में ऐसा वातावरण नहीं था जहां आपको बेटे और बेटी के बीच में फर्क दिखाई दे। त्रिशा के कई दोस्त थे और उसे नई दोस्ती से भी कोई परहेज नहीं था। सिड से ब्रेकअप को 3 महीने बीत चुके थे। इसी दौरान त्रिशा की दोस्ती एक नए लड़के से हुई। तो क्या कह रहा है आपका न्यूज़पेपर आज?
वही देख रहा हूँ। हाँ मॉम। हाय डैड। बैठ, नाश्ता कर ले। त्रिशा, खाते वक्त तो इसे दूर रखा कर। जस्ट वन मैसेज मॉम। तुम्हें पता नहीं, आजकल ना ये एक बहुत बड़ा एडिक्शन हो गया है। वो क्या कहते हैं, हाँ, नोमोफोबिया। नाम सुना है तूने? या डैड। ओके मॉम, मैं चलती हूँ। आई एम गेटिंग लेट। अरे सुन, तूने तो कहा था कि आज तेरा कोई प्रोग्राम ही नहीं है। फिर वो आज मैंने 4 बजे की शो की टिकटें बुक कर ली है। थैंक्स डैड। मैं 3:30 बजे पक्का आ जाऊंगी। आई गॉट टू गो विद माय फ्रेंड्स डैड, जस्ट टू चिल। जल्दी आ जाना लेकिन। हाँ, टाइम से आ जाना, वरना तेरे पापा है ना, वो मेरे पीछे पड़े रहेंगे। खुद तो कुछ नहीं कहते, एंड आई बिकम द बैड कॉप। सो स्वीट डैड। अच्छा सुन, अब वो निकलेगी ना तो जरा वो वैरायटी स्टोर होते हैं ना, उसको पैसे भी देने हैं। और हाँ, उसको बोलना कि 1 पैकेट बादाम भिजवा, ठीक है? ओके ओके, ये ले। बाय डैड, बाय मॉम। क्या करूं इसका मैं? अंकल, आपके पैसे देने थे और 1 पैकेट बादाम भी भिजवा दीजिए। अरे आपके चेंज। घर ही भिजवा दीजिए। ये लड़की गई कहाँ? ये त्रिशा ना बहुत इरेस्पॉन्सिबल हो गई है। 3:45 हो गए, अब तक वो घर नहीं आई। कहाँ होगी वो? बट इट्स स्ट्रेंज, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे आधे घंटे से लगा रही हूँ मैं इसे फोन। उसके दोस्तों को फोन लगाओ, शायद वहां होगी। अरे जितने भी नंबर्स मेरे पास थे सबको लगा लिए, किसी के भी साथ नहीं है वो। गलती मेरी है, मुझे समझ लेना चाहिए था कि लड़की बड़ी हो गई, अब वो अपनी लाइफ खुद जी सकती है। उसके साथ तो कोई प्लानिंग करना ही नहीं चाहिए। मिला, बेल जा रही है। हेलो त्रिशा, कहाँ पर हो तुम? तुमको पता है? आंटी वो बोटिंग कर रही है, अपना फोन मेरे पास भूल गई हो। तुम कौन हो? मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। जैसे ही वो फ्री होगी मैं आपको आपकी बात करवाता हूँ। पर तुम लोग हो कहाँ पर? रिवर बैंक बोटिंग क्लब। अच्छा ठीक है, उसे बोलना वो वहीं पर वेट करे, हम लोग उसे वहीं से पिक कर लेंगे, ठीक है? और हेलो हेलो, अरे क्या हुआ, क्या बोली? कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो बोटिंग क्लब पर है, हम लोग उसे वहीं से पिक कर लेते हैं। बोटिंग? चलो कम कम। फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ हेलो, हाँ हम 5 मिनट में बोट क्लब पहुंच रहे हैं, ठीक है? और त्रिशा को बोलो कि हमें बाहर ही मिले। उसकी तबीयत खराब हो गई तो हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? कौन सा हॉस्पिटल? अच्छा ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, हमें गेट पर मिलना, ठीक है? और हेलो, क्या हुआ त्रिशा को? क्या पता, सुबह तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। यहीं पे है, रोकिए। हेलो, हाँ हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। कौन से वार्ड में है त्रिशा? उसकी वो तबीयत ठीक हो गई है तो हम उसको घर ही लेकर जा रहे हैं बस। अच्छा मेरी बात कर रहा हूँ उससे। हेलो हेलो, क्या हुआ? फोन। हाँ? अब घर पर लेकर चले गए उसे। घर पे? चलिए चलो अब। जल्दी।
त्रिशा, 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 क्या हुआ? अनीता, अब लगता है हमें पुलिस को फोन करना होगा। मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू करेंगे। जी। लेकिन क्या आपने उसके सारे दोस्तों से कांटेक्ट किया? हाँ, मैंने सभी को कॉल लगाया था, किसी के भी साथ नहीं है वो। आप एक काम कीजिए, उसका फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, उसके दोस्तों के डिटेल सब लिखवा दीजिए। जी सर। वैसे आपको किसी पर शक है? I mean, कोई बॉयफ्रेंड? एक लड़का था सिड, लेकिन कुछ महीने पहले उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया। सर, आज सुबह जब वो घर से निकल रही थी तब किसी लड़के का मैसेज आया था उसके फ़ोन पर। कौन था वो? उसका नाम नमित था। आप जानती हो उसे? जी नहीं। और वो लड़का सेठ, आपकी बात हुई उससे? मैंने उसे कॉल लगाया था लेकिन उसका नंबर चेंज हो गया है। उसका एड्रेस? उसका एड्रेस ठीक से तो याद नहीं, लेकिन उसके घर का नाम गोस्वामी भवन है। गोस्वामी भवन। पांडे, इस सीट की सारी डिटेल निकालो और उसका मोबाइल नंबर ट्रेस पे डालो। सिद्धार्थ गोस्वामी का घर कौन सा है? सेठ जी। त्रिशा को जानते हो? जी, मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया सर। लास्ट कब मिले थे? करीब 3 महीने पहले सर। और ब्रेकअप क्यों हुआ था? एक्चुअली सर वो प्रीतू को ज़्यादा पसंद करती थी। प्रीतु? जी सर। किसी नमित को जानते हो? नमित? नहीं सर। सुनो, सीट पर नजर रखना, लव ट्रायंगल का मामला लगता है। और हाँ, प्रीतु को थाने बुलाओ। जी सर। सर, कंट्रोल रूम से अभी अभी फोन आया है। चलो। क्या हुआ? जैन साहब, फोन आया था, खून से लथपथ 2 बोरी मिली है। खोलो इसे। पांडे देखो, क्या है? किसी लड़की की बॉडी है सर, हाथ पैर काट दिए है लेकिन सर गायब है। पांडे, हाँ काम करो, बॉडी को हॉस्पिटल भेजो पोस्टमार्टम के लिए। हाँ सुबह के 4 बजने को है, मैं कल मिलता हूँ। हाँ। हेलो सर, कबीर टोला के पास एक बोरी मिली है, कुत्ते नोच खाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। सर खोलो इसे।
पिछले लोकेशन से 1 किलोमीटर दूर है। एक काम करो, इस सर को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजो। रुकिए मैम, आप नहीं देख पाएंगी। अश्विन सर, आप देख लीजिए। नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। और बस जो लड़की माँ बाप के जिगर का टुकड़ा थी, उसके टुकड़े पुलिस को बरामद हुए। सर धड़ से अलग 1 किलोमीटर दूर पाया गया। इतनी वीभत्स हत्या और उसका यह खौफनाक मंजर माँ बाप के लिए कितना बड़ा सदमा है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। त्रिशा ये कहकर घर से निकली थी कि वो दोस्तों के साथ लंच करने जा रही है। घर के बाहर एक बाइक सवार लड़का पहले से उसका इंतजार कर रहा था और उसके बाद त्रिशा वापस नहीं लौटी। अब नमित नाम के एक लड़के का नाम सामने आ रहा है। महज 3 महीने पहले त्रिशा इसके संपर्क में आई थी और अब पुलिस नमित को तलाश रही है। कौन है ये नमित? इस हत्याकांड से उसका क्या लिंक है? त्रिशा की हत्या में नमित संदिग्ध है, लेकिन त्रिशा के साथ बदतमीजी करने वाला अरमान और उससे रिजेक्ट होने वाला सिड भी संदिग्ध हो सकते हैं। आखिर इस नृशंस हत्या को किसने और क्यों अंजाम दिया? सर ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है। सर ये वैरायटी स्टोर के सामने वाले सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है। गायब होने से पहले त्रिशा को लास्ट ये देखा गया था। ये यहाँ पर किसी को वेव कर रही है, लेकिन कौन? सर अगले एंगल दिखता है। जूम करो। ये कोई बाइक दिख रहा है पर ठीक से नजर नहीं आ रहा कौन सी है। सर ये मैंने चेक किया था, लेकिन सर कुछ इसका नंबर प्लेट साफ नहीं आ रहा, सिर्फ BR01F ही दिख रहा है। एक काम करो सर, इस नंबर को कंट्रोल रूम से शेयर करो और इस नंबर की हर एक बाइक को चेक करो। सर इसे जानते हो? नहीं सर। नमित को जानते हो? नमित? नहीं सर, नमित को नहीं जानता मैं। त्रिशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? नो सर, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन सिड ने तो यही बताया था कि तुम्हारी वजह से ब्रेकअप हुआ था। सिड ने बताया? नहीं सर, उसको कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा? हाँ सर, उसका ब्रेकअप तो अरमान को लेकर हुआ था। अरमान? अरमान, तुमसे कोई मिलने आया है। अरमान जी। ये फोटो देख। ये फोटो त्रिशा ने dostbanao.com पे पोस्ट की थी। हम दोस्त नहीं थे सर। तूने डांस क्लब में त्रिशा को छेड़ा था। क्यों? किसी ने कंप्लेंट लिखाई है क्या? जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दिया कर। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी सर, सुलट गई। एक थप्पड़ से? फिर तूने त्रिशा का पीछा किया बाइक से? इतना टाइम नहीं है अपने पास। संडे की रात को कहाँ था तू? मनाली छुट्टियों पे, कल ही आया हूँ। सर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई है। इंटरनेट लॉग रिपोर्ट, IP एड्रेस। सर मोबाइल लोकेशन रिपोर्ट से हमें एग्जैक्ट एड्रेस भी मिल गया है। यार तू ढंग से तो प्रेस करती नहीं शर्ट। मैं क्यों करूं? कौन करेगा? धनु। मैं नहीं करूं। जी पापा। देख बेटा कौन है। रहने दे तू,
धनु, जी जी सर। ये बाइक तेरी है? जी सर। त्रिशा को जानता है? जी। कैसे जानता है? सिड की फ्रेंड थी वो। लास्ट कब मिला था उससे? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? अरे आप ये क्या कर रहे हैं? तलाशी लो करके। क्या किया इसने? पापा ये हेलमेट तेरी है? जी सर। सर ये मोबाइल मिला है। पांडे, सर। काम करो, फैमिली वालों को बयान लो और आस पड़ोस वालों को बयान लो। राइट सर। ARE मिली। ले चलो इसे। चलो। सर हम कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया सर। सर हम कुछ नहीं किया सर। सर सर। अरे सर क्या कर रहे हैं? अरे इसको कहाँ ले जा रहे हैं सर? बोलिए ना। इसे कुछ नहीं किया सर। साहब इसे मत ले जाइए सर। पापा भैया को बचाइए ना पापा। पापा अगर ऐसे ही किया हुआ होता वो तो इतना दिन रुकता कौन? भाग नहीं जाता वो। साहब हमको क्या पता, हम तो यही पड़ोस में रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड हैं साहब, सुबह अपने काम पे निकल जाते हैं और शाम को अपने घर आते हैं। ज़्यादा तो हमको नहीं पता साहब, लेकिन लड़का ठीक है। धन्नू के बाबा और बहन वैष्णो देवी गए थे। कल मेरे घर पे भी सुबह में आए थे प्रसाद लेकर, और उनका बेटा मेरे बेटे को कंप्यूटर भी सिखाता है। इसका लॉक खुलवाओ। चल बता, क्या हुआ था? सर बहुत प्यार करता था मैं उससे। सिड ने मिलवाया था, फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो। दोस्त बनाओ .com पर मैंने उससे मैसेज किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर चैट होने लगी। कुछ दिन बाद हम मिले और दोस्ती हो गई। उस दिन क्या हुआ था? फिर उस दिन मैंने उसे बुलाया था घर ले जाने के लिए। बाबा और बहन घर पर नहीं थे तब। आओ आओ ना। एक मिनट में आया। पानी लोगी? हम लोग बातें कर रहे थे। त्रिशा की बुरी आदत थी कि बात करते वक्त भी फोन पर चैट करती रहती थी। मैंने मना किया। यार दानू क्या कर रहे हो? फोन दो। नहीं ऐसा भी क्या जरूरी है जो हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? दानू मेरा फोन दो। देखने दो देखने दो। ये क्या है? हैं? ये किसको फोटो पे भेज रही है ये सब? ये नमित कौन है? दोस्त है मेरा, और तुमसे मतलब। फोन दो। दोस्त हाँ? सिर्फ दोस्त, और दोस्तों को तुम ये ऐसी वाली फोटो में भेजती हो? प्यार मुझसे और फोटो में नमित के साथ खिंचवाती हो? प्यार? I don't love you दानू, तुम सिर्फ मेरे दोस्त होते। ये मैं फोन ना। प्यार नहीं तो यहाँ पर क्यों आई अकेले? Leave me, let me go। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? क्यों? कमी क्या है मुझ में? ये बता, कमी क्या है? गरीब हूँ, पैसा नहीं है, तुम लोगों की तरह नहीं हूँ ना मैं। ये डांस करना नहीं आता, ये चपड़ इंग्लिश बोलनी नहीं आती, लेकिन प्यार बहुत करता हूँ तुझसे। और लड़कों की तरह नहीं हूँ,
ये तुम जब मर्जी छोड़कर जा सकती हो। त्रिशा, त्रिशा, त्रिशा कौन? उठ, त्रिशा, 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 त्रिशा उठ, त्रिशा, त्रिशा। सब गुस्से में हो गया था सर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। फिर क्या किया तूने? कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं बाहर चला गया, उसके घर वालों का कॉल बार बार आ ही जा रहा था। बस मैं कैसे भी उन्हें घुमा रहा था बस। हेलो त्रिशा, कहाँ पर हो तुम? तुमको पता है कि आंटी वो वोटिंग कर रही है, अपना फोन मेरे पास भूल गई हो। तुम कौन हो? मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ। जैसे ही वो फ्री होगी मैं आपको आपकी बात करवाता हूँ। अरे पर तुम लोग हो कहाँ पर? ये रिवर बैंक बोटिंग क्लब। अच्छा ठीक है, उसे बोलना वो वहीं पर वेट करे, हम लोग उसे वहीं से पिक कर लेंगे, ठीक है? जी हाँ, हम 5 मिनट में बोट क्लब पहुँच रहे हैं। नहीं आंटी, वो उसकी तबीयत खराब हो गई तो हम उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हाँ, हम हॉस्पिटल पहुँच गए। कौन से वार्ड में है त्रिशा? आंटी उसकी वो तबीयत ठीक हो गई है तो हम उसको घर ही लेकर जा रहे हैं बस। क्या? अच्छा मेरी बात कर रहा हूँ उससे। हेलो हेलो, फिर मैंने आरी ली, सर त्रिशा मोबाइल। नमित, तू ही नमित है। चल अब सच बता। सॉरी सर, मैंने सब कुछ सच ही बोला है। बस वो नाम नमित। बस, ज्यादा झूठ नहीं। किसको बचाने की कोशिश कर रहा है तू? नहीं सर, मैंने। चुप! ये देख, एक अकेला आदमी इस आरी से एक लड़की की लाश को काट नहीं सकता। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है कि त्रिशा की जान गला घोटने से नहीं गई, पहले उसका रेप किया, फिर मर्डर, उसका गला काटकर उसकी जान ली गई है। सच बता। सर वो मेरे पापा और बहन को मार डालेंगे सर। कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं वादा करता हूं तुझसे। तू बस सब कुछ सच सच बता। जी सर। सर जब हम घर में थे तभी क्या 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 कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। चुप, छोड़ो। बस थोड़ी देर के लिए इसको ले जा रहा है, समझे? छोड़ो मुझे। चुप, एकदम चुप। ज्यादा बोलेगी ना तो दोनों को यहीं का यहीं खत्म कर देंगे, समझे ना? और सुन, शाम को 6 बजे मिलना। अगर तूने पुलिस और इसके घर वाले को इत्तला किया ना तो तुम दोनों को जान से मार देंगे। भारे छोड़ो, 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 छोड़ो। फिर 10 बजे
त्रिशा का है। अरे घबराते कहाँ है, हम बताते हैं ना। लो ये लो, अरे खोल के देखो। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, समझे ना। उसने मुझे वो बैग घाट के पास डालने को कहा। वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो वो लोग मेरे पापा और बहन को मार डालेंगे सर। सर कुछ मिला क्या? सर केशवपुर में 2 ही दुकान है हार्डवेयर की, और दोनों ही दुकानों पे ये नीले फ्रेम वाली आरी मिलती है। दोनों दुकान का सर मैं सीसीटीवी फुटेज ले आया हूँ। सर हम शायद भूसे में सुई ढूंढ रहे हैं। पीछे का लेकर। स्टॉप। ये कौन है? सर ये धानु का पड़ोसी है, सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। दत्ताराम, आर मिल्स। रुक जा वरना गोली मार दूंगा। रुक। चल। दत्ताराम और उसके साथियों ने कबूल कर लिया कि त्रिशा के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी नृशंस हत्या इन्हीं लोगों ने की थी। त्रिशा पर दत्ताराम की नजर पहले से थी। उसने त्रिशा को धनु के घर आते जाते कई बार देखा था। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने मौकाए वारदात से कई सबूत बरामद किए, जिनसे साफ हो गया कि त्रिशा की नृशंस हत्या और उसके साथ दुष्कर्म इन 3 हैवानों ने ही किया था। घर के बाहर किस तरह के खतरे हम पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए अपनी सुरक्षा का दायरा भी उसी लिहाज से तय करना होगा। घर वालों और दोस्तों से छिपकर धनु से मिलना और उसके घर जाना त्रिशा पर भारी पड़ गया। इस घटना के बाद कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि त्रिशा के माँ बाप ने उसे जो छूट दी हुई थी, यह सब उसकी वजह से हुआ। या फिर कोई यह सोच सकता है कि त्रिशा जो अपने फैसले खुद लेना चाहती थी, उसकी वजह से हुआ। लेकिन यह सोच गलत है। इस घटना की वजह सिर्फ और सिर्फ वो 3 दरिंदे और उनकी घृणित सोच है। अपराधी हुए अपग्रेड, तो आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया। तो सावधान